Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I'll react to Ashab-e-Kahf का घर अफगानिस्तान में दरियाफ्त। अफगानिस्तान में ashab-e-Kahf का गार दरियाफ्त हो गया। गार के अंदर 7 इंसानी और 1 कुत्ते का ढांचा भी मिला। So let's start the video. 1, 2, 3. नाज़रीन गिरामी, क्या आप ये जानते हैं कि ashab-e-Kahf जिनका सच्चा वाक़या कुरान करीम में मौजूद है, जिनकी तादाद 7 थी और उनके साथ एक कुत्ता मौजूद था, ये गार कहाँ है जहाँ ashab-e-Kahf अल्लाह के हुक्म से गहरी नींद सो गए, फिर उठे तो वक्त और ज़माना तब्दील हो चुका था, लेकिन उनके लिए ये चंद लम्हों की नींद ही थी। यकीनन आपके अज़हान में तुर्किया का नाम आएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें तुर्किया में ashab-e-Kahf के गार के मुतल्लिक ना सिर्फ बताया जाता है बल्कि वहां से रिपोर्ट भी किया जाता है। वो मनाजिर आप देख भी सकते हैं। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि अभी चंद माह पहले ही अफगानिस्तान में दरियाफ्त होने वाला ashab-e-Kahf का वो गार जिसमें 7 इंसानों का ढांचा, 1 कुत्ते का ढांचा और 1 लोमड़ी का ढांचा मिला है, इस गार की हकीकत क्या है? क्या तुर्किया का गार असल ashab-e-Kahf वाला गार है? अफगानिस्तान में मिलने वाला गार दरअसल असल गार है, या फिर इन दोनों का ही हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं? अगर इन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं तो फिर असल गार कहाँ मौजूद है और वहाँ आज तक कौन जा सका है? आज की वीडियो में इसी पर तफसील से बात की जाएगी, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से कबल तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना भी मत भूलिएगा। नाज़रीन गिरामी, चंद माह पहले अफगानिस्तान के एक दूर दराज के इलाके के एक नवाही गांव के अंदर एक गार के मुतल्लिक पता चला। पहले तो ये कि इस गार के मुतल्लिक बताया गया कि ये सदियों पुराना गार है और मुख्तलिफ औकात में इसे दरियाफ्त किया जाता रहा है, लेकिन अभी हाल ही में एक बहुत तवील अरसे के बाद इसके बारे में कोई खबर सामने आई है। ये तवील अरसा 1 सदी से भी ज़ायद का अरसा बनता है। फिर इसके बारे में बताया गया कि जब गार के सामने से बड़े पत्थर को हटाया गया, अंदर टीम्स दाखिल हुई तो यहाँ 7 इंसानों के ढांचे मौजूद थे, 1 कुत्ते का ढांचा मौजूद था और 1 लोमड़ी का ढांचा भी यहाँ मौजूद था। फौरी तौर पर टीम्स ने इन ढांचों को वहाँ से अपनी तहवील में लिया और इन हड्डियों को साइंसी तज्जिये के लिए मुकामी लैब में और फिर वहाँ से अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी तक की लैब्स में भिजवाया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या यही ashab-e-Kahf का वो गार है जिसका जिक्र कुरान में आता है? तो इस हवाले से सोशल मीडिया पर यह खबर सामने आने के बाद तो ये दावे किए जाने लगे कि अफगानिस्तान के अंदर एक दूर दराज के इलाके में ashab-e-Kahf का गार मिल गया है, लेकिन ना तो अफगान गवर्नमेंट ने इस हवाले से कोई दावा किया और ना ही किसी बड़े आर्कियोलॉजिस्ट यानी माहिर आसार कदीमा जो इस पर काम कर रहे थे उनकी जानिब से ऐसी कोई रिपोर्ट सामने आ सकी। अलबत्ता ये गार बहुत पुराना है, इसके अंदर से मिलने वाली हड्डियों के ढांचे भी ये बताते हैं कि ये लगभग 1400 बरस पुरानी हड्डियां हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये अगर ashab-e-Kahf का असल गार है तो तुर्किया में मिलने वाले गार की हकीकत क्या है जो इससे कई साल पहले दरियाफ्त हो चुका है? अब यहाँ एक बुनियादी फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। वो बुनियादी फ़र्क ये है कि ashab-e-Kahf का गार ढूंढने के लिए ये ज़रूरी है कि वो जगह जहाँ से ashab-e-Kahf अपनी असली हालत में मिले, यूं कि जब अल्लाह ने पहले उन्हें एक नींद में सुला दिया तो वो उठे तो वो अपने जिस्म के साथ मौजूद थे। उन्होंने जिस खच्चर को देखा उसकी हड्डियां बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थीं और वो ढांचा था, और ढांचा भी ऐसा जो अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला था, लेकिन वो अपने ज़ाहरी जिस्म के साथ यूं ही मौजूद थे जैसे कोई इंसान रात में सोए और सुबह उठकर अपने काम पर चला जाए। जब वो शहर में आए, शहर में दाखिल हुए, वहाँ लोगों से मिले, बादशाह से मिले, तो उसी अपने ज़ाहरी जिस्म के साथ मौजूद थे।
फिर दोबारा जाकर सुला दिए गए, तो वो अपने ज़ाहरी जिस्म के साथ ही होंगे, वो हड्डियों का ढांचा नहीं होगा। लिहाजा इससे पहले भी बहुत से ऐसे तारीखी हवाले मिलते हैं जब मुख्तलिफ औकात में यूं गार को दोबारा से दरियाफ्त करने की खबरें सामने आती रहीं और उनमें से ढांचे मिलते रहे जो पूरा जिस्म नहीं बल्कि हड्डियों का ढांचा था। और ना सिर्फ इंसान यानी वो 7 अशखास जिनके हड्डियों के ढांचे बताए गए, बल्कि वो कुत्ता भी जो असहाबे कहफ के साथ मौजूद था वो भी अपनी असली जिस्म की ज़ाहरी हालत में मौजूद होगा। तो बुनियादी तौर पर इस फ़र्क को समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि जब हम असहाबे कहफ के कुत्ते या उनके गार के मुतल्लिक जिक्र कर रहे हों। अब इसके साथ आगे बढ़िए और ये सवाल जो हमने शुरू में आपके सामने रखा था कि तुर्किया के अंदर मिलने वाले असहाबे कहफ के गार की हकीकत क्या है, इसे जान लेना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन नाज़रीन गिरामी, उससे पहले ये ज़रूरी है कि आप कमेंट सेक्शन में अपना और अपने अहले खाना का नाम तहरीर कीजिए कि हमारे यहाँ होने वाली दरूद पाक की ख़ास महफिल में आपको नाम लेकर शामिल कर लिया जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके तमाम मसाइल को, नया साल जो शुरू होने वाला है, इस साल में आपके लिए तमाम परेशानियों को दूर कर दे और आपके लिए आसानियाँ पैदा करे कि ये नया साल जो शुरू हो रहा है ये बुनियादी तौर पर निज़ाम सूरज के साथ चलने वाला साल है। सूरज भी हमारा है, अल्लाह का पैदा करदा है, और चांद की तारीख पर चलने वाला साल भी हमारा है कि चांद भी अल्लाह ही का पैदा करता है। अब नाज़रीन गिरामी, यहाँ ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि दीनी हवालों में असहाबे कहफ के मुतल्लिक जो पता चलता है ये शाम या फ़लस्तीन का कोई इलाका बनता है या इनके दरमियान का कोई इलाका है, क्योंकि अब ममालिक तकसीम हो गए, इनके बॉर्डर्स बन गए। इससे पहले तो पूरे खत्ते को एक ही नाम से पुकारा जाता था, जैसे पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश, इस खत्ते को हिंदुस्तान ही कहा जाता था। बाद अज़ां जब तकसीम हुई तो पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग, और अब भारत यानी हिंदुस्तान अलग मुल्क बन चुका है। तो शाम या फ़लस्तीन का कोई इलाका या इनका दरमियानी इलाका, क्योंकि कहीं ये शाम का इलाका कहलाया जाता है, कहीं फ़लस्तीन का, तो गालिब इम्कान है कि इन दोनों का ये कोई दरमियानी इलाका मौजूद होगा। फिर सवाल ये भी किया जाता है कि इसके अंदर आज तक कोई दाखिल हुआ या नहीं। इस हवाले से एक रिवायत मिलती है कि जनाब अमीर मुआविया के दौर में कुछ सहाबी इस इलाके में तिजारत की गर्ज से सफ़र कर रहे थे। वो इस गार के करीब पहुंचे तो बताते हैं कि हमें अंदाज़ा हुआ कि यही असहाबे कहफ का गार है। हमने अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो अंदर से हमें ज़ोरदार आंधी की आवाज़ आई, जिससे खौफ पैदा हुआ और एक कदम भी आगे रखना हमारे लिए महाल हो गया। कुछ उलमा का ये कहना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने असहाबे कहफ और उनके गार को अब तक पर्दे में रखा है, और पर्दा भी यूं कि इसके हवाले से खौफ तारी कर रखा है। गालिब इम्कान है कि यहाँ से बहुत से लोग गुजरते हों या इस इलाके के बारे में जानते हों, लेकिन वो इस गार के अंदर इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके मुतल्लिक दिलों में एक खौफ पैदा कर रखा है कि यहाँ कोई मसला है। यानी जिस तरीके से आंधी की आवाज़ सुनी गई, ऐसे ही जिन्नात का खौफ पैदा कर दिया जाना या दीगर मामलात, तो इस वजह से इसे पर्दे में रखा गया है। अब असहाबे कहफ के गार की हकीकत क्या है? सोशल मीडिया पर जो वीडियोस दिखाई जाती हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से तो हमने आपको बता दिया। तुर्किया में दिखाए जाने वाले असहाबे कहफ के गार की हकीकत क्या है, इस हवाले से आप क्या समझते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनके इल्म में भी इजाफा हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि यूं ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के सिलसिले का आप हिस्सा बने रहें और आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंचती रहे। असहाबे कहफ का गार कहाँ पर है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। कभी बोलते हैं तुर्की में है, कभी बोलते हैं अफ़गानिस्तान में है। इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को पता है कि वो गार किधर हैं। लेकिन एक बात है कि वो जो कहानी है असहाबुल कहफ की, तो ये है कि वो ज़िंदा थे। जब वो कई साल बाद जब वो नींद से सो गए तो वो ज़िंदा थे, ज़िंदा के हालत में थे। और इसका मतलब है कि ढांचे क्यों मिलेंगे वहाँ पर, गार में ढांचे क्यों मिलेंगे? जब वो ज़िंदा जाग गए थे तो वो ज़िंदा थे। और इसका मतलब है कि वो वहाँ पर मर नहीं गए, कहफ के अंदर ही, ये कहफ के अंदर ही रहे वो ज़िंदा होने के बाद भी।
تو یہ سوال یہ ہے کہ وہاں پر جو اصحاب کہف ہے جب وہ اپنے نیند سے اٹھے ہیں کئی سال بعد اور وہ زندہ حالت میں تھے تو وہ زندہ ہی نکلے ہوں گے وہاں سے یا پھر وہی رہ گئے اور وہی مر گئے. سوال یہ ہے. بہرحال اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور ہم جتنے بھی قرآن میں لکھی ہوئی واقعات ہیں ہم ان پر یقین رکھتے ہیں, ہم ان پر مانتے ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ جو بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ سچ ہے, چاہے جو ہے اس کا پروف ملے نہ ملے. ہمیں یقین ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور اس پہ کوئی شک نہیں. سو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.